Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज करेंगे एक पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ, एक व्यूअर का पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में देखेंगे क्या क्या फंड है और कैसा रिस्क है इस पोर्टफोलियो में, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10 इयर्स या फिर 15 इयर्स टाइम पीरियड में, और इस पोर्टफोलियो में अगर चेंज करना हो तो क्या चेंज करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का अंत तक बने रहिए, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल मनी माइंडसेट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है। देखते हैं क्या क्या फंड है। तो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और मिड कैप फंड है एडिलवाइस का मिड कैप फंड, और स्मॉल कैप है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो ये पोर्टफोलियो का अगर फंड का तरफ देखें तो सभी फंड अच्छा फंड है, कोई फंड में दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी टॉप परफॉर्मर है। लेकिन जो पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका साथ एक मल्टी कैप फंड है, तो इस जगह अगर आप चेंज करना चाहे तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जगह में आप मोमेंटम फंड ले सकते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो फंड है, इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स फंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी 2 फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मल्टी कैप भी ले रखा है तो मल्टी कैप का जगह में आप एक मोमेंटम फंड ले सकते हैं। निपॉन का ही अवेलेबल है, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेके चलता है और लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत अच्छा 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी होता है और अच्छा रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखता है। तो 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मिड कैप फंड है एडिलवाइस का मिड कैप फंड, वो फंड भी बहुत अच्छा फंड है। मैक्सिमम इन्वेस्टर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंसिडर करते हैं, लेकिन एडिलवाइस का ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है। और जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो भी पिछले साल बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। चलिए देखते हैं एयूएम साइज कितना है सभी फंड का। अगर आप देखें एयूएम साइज सभी फंड का अच्छा है, पारंपरिक का बहुत ज़्यादा है 88,000 करोड़। तो पारंपरिक जो फंड है बहुत पुराना फंड है और इन्वेस्टर्स ने भर भर के इस फंड में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है कंसिस्टेंट रिटर्न है और मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम ये फंड नहीं गिरता, इसलिए ये फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है और इन्वेस्टर ने अपना पोर्टफोलियो में ज़रूर ये फंड को रखा है। तो इसका वजह से इसका जो एयूएम साइज है बहुत हाई हो चुका है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, इसका जो एयूएम साइज थोड़ा लो है, क्योंकि जेएम जो एएमसी है बहुत अनपॉपुलर एएमसी है। लेकिन फंड में कोई दिक्कत नहीं है, फंड अच्छा है, लेकिन एएमसी जो है उतना पॉपुलर एएमसी नहीं है। इसका वजह से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में एयूएम साइज उतना हाई नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। जेएम एएमसी से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, तो ये एक अच्छा फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिलवाइस मिड कैप फंड 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एयूएम साइज है, तो हेल्दी एयूएम साइज है। बंधन स्मॉल कैप फंड जो अभी 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया है, उसका भी एयूएम साइज ठीक है, 8,000 करोड़ का एयूएम साइज है। तो एयूएम वाइज सभी फंड बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत अच्छा फंड है। एक्सपेंस रेशियो का तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो सभी फंड का बहुत कम है, लेकिन निपॉन इंडिया जो मल्टी कैप फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। बाकी सब फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, तो आपको ज़्यादा चार्ज देना नहीं पड़ेगा ये फंड सबको, अगर आप अपना पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो। शार्प रेशियो अच्छा है सभी फंड का। अल्फ़ा देखिए, एडिलवाइस मिड कैप फंड का अल्फ़ा थोड़ा लो है, 2.8 का अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा थोड़ा हाई होना चाहिए, ये एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फ़ा बहुत बढ़िया है, 7.71 का अल्फ़ा है, मतलब बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न जनरेट करके दिया है। और पारंपरिक का भी एज ऑलवेज हमेशा अच्छा रहता है, 6.69 का अल्फ़ा है, तो बहुत बढ़िया अल्फ़ा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। और बंधन स्मॉल कैप फंड का 8.61, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फ़ा बहुत हाई है, मतलब बहुत अच्छा फंड है। जितना अल्फ़ा हाई होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस रहेगा। तो सभी फंड का अल्फ़ा हाई है, सिर्फ जो एडिलवाइस का मिड कैप फंड है उसका अल्फ़ा थोड़ा कम है, अदरवाइज सभी फंड का अल्फ़ा
बहुत हेल्दी है। चलिए बीटा का तरफ बढ़ते हैं। अल्फा तो आपने हाई देख लिया, लेकिन बीटा जो रिस्क है, इतना रिटर्न जनरेट करके जो दे रहा है ये फंड में, तो रिस्क कितना है चलिए देखते हैं। बीटा देखिए 0.94, एडिलवाइस जो मिड कैप फंड का बीटा थोड़ा हायर साइड में है, तो 1 से कम है, चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का जो बीटा हाई हो चुका है, 1 से बढ़ चुका है, 1.01 का बीटा है, मतलब इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये फंड आगे इतना वॉलेटाइल नहीं था, लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में जब गिरावट आया तब इसका वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, तो ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल हो चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी सब फंड का बीटा बहुत अच्छा है, पारंपरिक का तो बहुत कम है, 0.67 का। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जो बीटा है 0.90 का बीटा है, तो थोड़ा हायर साइड में है। बंधन स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.87 का है, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का बीटा हाई नहीं है। तो सभी फंड का बीटा अच्छा है, लेकिन दो फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और एडिलवाइस मिड कैप फंड का बीटा थोड़ा ज़्यादा है, मतलब फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है अपना इंडेक्स से। अगर बीटा कम हो जाए फ्यूचर में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो ये दिक्कत वाला बात एक हो सकता है आगे चल के। मीन रिटर्न भी सभी फंड अच्छा जनरेट करके दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ चलते हैं। एडिलवाइस मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 16 का है, तो अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन है, उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। आप देख सकते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 15.93 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो कम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का, एक अच्छा बात है। पारंपरिक का तो स्टैंडर्ड डिविएशन लाजवाब है, देखिए 10.78, सबसे कम वॉलेटाइल फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का भी स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, और बंधन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया है। थोड़ा रिस्की फंड है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। अगर पिछले साल देखें, पिछले साल मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है नंबर 1 में था, और बंधन स्मॉल कैप फंड नंबर 2 में रैंक कर रहा था, तो एक अच्छा फंड है। रिसेंटली मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करके चलता है, लेकिन पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करता है, तो कम रिस्क होता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के। और जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, उसका जगह में अगर आप मोमेंटम फंड लेते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये टोटली आपका ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपना डिसीजन खुद ले, मेरे कहने व सुनने से ना ले तो ही अच्छा रहेगा। आप अपना रिस्क एपेटाइट और गोल के अनुसार मोमेंटम फंड ले सकते हैं। ये मेरे तरह से एक एजुकेशनल एडवाइस है, आप इसे इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं समझे। चलिए देखते हैं अब रिटर्न कैसा जनरेट करके दिया है ये सब फंड। पहले 1 ईयर का रिटर्न चेक करते हैं। एडिलवाइस मिड कैप फंड 21.64 का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो 1 ईयर रिटर्न बहुत हेल्दी है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 11% का, पारंपरिक 15% का, निपॉन इंडिया ग्रोथ 13% का, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ का 1 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। और बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत ही बढ़िया 24.72% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो सभी फंड 1 ईयर टाइम फ्रेम में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हालांकि पिछले 5-6 महीने में जो करेक्शन देखने मिला है शेयर मार्केट में, उसका वजह से 1 ईयर रिटर्न बहुत इफेक्ट हुआ है हर एक फंड का, फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है सभी फंड। 1 ईयर रिटर्न अगर देखें तो हेल्दी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए अब 3 ईयर रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 ईयर रिटर्न एडिलवाइस मिड कैप फंड 24% का, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 23% का, पारंपरिक 18% का, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 23% का, और बंधन ने सबसे बढ़िया 27.37% का रिटर्न बना के दिया है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड 3 ईयर टाइम होराइजन में विनर निकल के आता है इस पोर्टफोलियो में। हालांकि बाकी सब फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 5 ईयर्स रिटर्न देखते हैं। 5 ईयर रिटर्न्स एडिलवाइस मिड कैप फंड बहुत बढ़िया 35.48% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है 5 ईयर टाइम फ्रेम में। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 28.63% का, तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न 5 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। पारंपरिक देखिए 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न 5 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस पोर्टफोलियो में।
निपॉन इंडिया भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 32.37% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे आगे 38.19% का सबसे बेहतरीन रिटर्न इस पोर्टफोलियो में बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। 10 ईयर का रिटर्न देखते हैं लंबे टाइम पीरियड में कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ये सब फंड। देखिए लंबे टाइम पीरियड में एडिलवाइस ने अच्छा 18% का रिटर्न बना के दिया है। जेम फ्लेक्सी कैप फंड 16.60% का रिटर्न बना के दिया है। पराग पारिक 17.89 मतलब 18% का बेहतरीन रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड थोड़ा पीछे है, 14.37% का रिटर्न बना के दिया है। और बंधन तो अभी 5 ईयर्स कंप्लीट किया है तो 10 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है। चलिए सिंस इंसेप्शन जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से कैसा रिटर्न बना के दिया है ये सब फंड। देखिए सिंस लॉन्च 21.94% का रिटर्न मिड कैप जो फंड है एडिलवाइस का वो बना के दिया है, तो बहुत हेल्दी नंबर है सिंस लॉन्च। अगर आप देखें जेम फ्लेक्सी कैप फंड भी पीछे नहीं है, 17.88 मतलब 18% का जबरदस्त रिटर्न सिंस लॉन्च बना के दिया है ये फंड। पराग पारिक 19.91 मतलब 20% का रिटर्न बना के दिया है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं जो 3 फंड पहले मैं डिस्कस किया हूँ, ये तीनों फंड जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है लंबे टाइम पीरियड में। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड थोड़ा पीछे है, 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और बंधन ने तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो सिंस लॉन्च का रिटर्न उतना मैटर नहीं करता, फिर भी 34.51% का रिटर्न बना के दिया है। तो हर एक फंड इस पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड थोड़ा पीछे रह गया है। अदरवाइज बाकी सब फंड इस पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन फंड है। अगर आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जगह निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत कम देना पड़ेगा और रिटर्न भी लंबे टाइम पीरियड में अगर सिंस इंसेप्शन देखें 24.57% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है पास्ट में। हालांकि फ्यूचर में ऐसा रिटर्न नहीं भी बना के दे सकता है, लेकिन आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं जो अच्छा रिटर्न देगा। तो इस पोर्टफोलियो से आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए जो फंड है बहुत अच्छा फंड है, क्वालिटी वाइज हर एक फंड बहुत अच्छा फंड है। इस पोर्टफोलियो में आप 18 to 19% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं लंबे टाइम पीरियड में। आपका अगर गोल 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा ये रिटर्न जनरेट करके देगा ये पोर्टफोलियो। फिलहाल तो एक चेंज आप कर सकते हैं, अदरवाइज हर एक फंड का साथ आप बने रहिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है, आप अपना पोर्टफोलियो का साथ बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा साथ बने रहिए और देखते रहिए मनी माइंडसेट।